हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल को, और बिल्डिंग मटेरियल में हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। जैसे कि ब्रिक को डिस्कस कर लिया हमने, स्टोन को भी डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद हमने सीमेंट, लाइम और मोटार, इन 5 चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हम बीएम और सीटी क्या कर रहे हैं, साथ में ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि टिम्बर का है। ठीक है, टिम्बर हम देखेंगे क्यों हमारे लाइफ में यूज आ रही है, क्या उसका इंजीनियरिंग पर्पज से यूजेज है, मतलब क्या हमारे लिए वो हमारे लाइफ को कैसे वो स्मूथ बना रहा है, क्या उसका डेली लाइफ में यूज आ रहा है। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से। जैसे नॉर्मल लोग तो जानते ही हैं कि लकड़ी या दरवाज़ा बन गया, विंडो बन गया, डोर बन गया, ये सब जो भी बनना है बन गया। लेकिन इसका सही रीज़न क्या है यूज़ करने का, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, किसी को भी मेरा शॉर्ट नोट्स चाहिए जो 2004 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू को ऑनलाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसको 149 में ले सकता है, क्योंकि ये अभी ऑफ़र में चल रहा है। ये पहले 500 स्टूडेंट के लिए 149 है। जैसे ही 500 स्टूडेंट क्रॉस करेंगे ये प्राइस हाइक होके 259 चली जाएगी। तो क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया गया है, करीब 120 घंटे लगे हैं इसको बनाने में, तो उम्मीद करते हैं आप इसको लेंगे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं टिम्बर के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ चलिए शुरू करते हैं अब पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सीजन ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। जो सीजनिंग होता है वो टिम्बर का क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो क्या करते हैं, जो टिम्बर होता है जैसे हम लाएंगे तो उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट होंगे। वो मॉइस्चर कंटेंट कितने होने चाहिए, जो कि एक वेल कंडीशन टिम्बर है जो इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करने वाले हैं। तो आपको पता है जो वेल कंडीशन टिम्बर होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 से 12% होना चाहिए। अब मान लीजिए हम कोई पेड़ काट के ला रहे हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट 50% हो, 40% हो, 30% हो, तो सीजनिंग हम क्या करते हैं, सीजनिंग उसी लिए करते हैं, रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर। जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करते हैं, और जो मेरा यूज़फुल मॉइस्चर कंटेंट है 10 से 12% वेल कंडीशन के लिए, उतने तक लाते हैं। इसको हम सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग भी 2 तरीके का होता है, एक नेचुरल सीजनिंग होता है, एक आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से नेचुरल सीजनिंग है, कौन कौन से आर्टिफिशियल सीजनिंग है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को मैं ऐसे ऐसे डिस्कस करता हुआ चला जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा था पर्पज ऑफ द सीजनिंग इन टिम्बर। तो टिम्बर में हम सीजनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सैप क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय। जो प्लाईवुड बनी होती है वो हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। तो जो प्लाईवुड होती है उसको हम वेट से भी नहीं करते हैं, और वॉल्यूम से भी नहीं करते हैं, और नंबर ऑफ लेयर से भी नहीं करते हैं, उसको हम थिकनेस से करते हैं। ठीक है, जो प्लाईवुड की स्पेसिफाइड होता है वो थिकनेस से करते हैं। और कभी भी प्लाईवुड आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लेयर जितने भी होंगे वो सब क्या होते हैं, ऑड में होते हैं। ठीक है, कभी भी प्लाईवुड का जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो इवन नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कैसे एक दूसरे में प्लेस होते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलरली क्या होते हैं, एक दूसरे पर प्लेस होते हैं। लेकिन यही पूछे मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में देता है, तो वो 0 डिग्री पे देता है। अगर यही पूछ ले कि जैसे स्टोन में हम एक बार पढ़ रहे थे तो उसमें नेचुरल बेडिंग थी 90 डिग्री, तो वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी 90 डिग्री पे ही आ रहा था। लेकिन टिम्बर में वो केस अलग हो जाएगा। जैसे प्लाईवुड है वो प्लेस तो है 90 डिग्री पे, आप देख सकते हैं फिगर बनाया हूँ मैं। जैसे वो फिगर आप ऐसे समझिए, जैसे समझिए ये नंबर ऑफ लेयर्स हैं, ये सब प्लेस है 90 डिग्री पर। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा वो 0 डिग्री एंगल पे होगा, और जो दोनों एक दूसरे में प्लेस होंगे वो 90 डिग्री पे प्लेस होंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है, देखिए वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ। जो वेस्टेज होता है टिम्बर का वो किस केस में ज़्यादा होता है।
पहले नंबर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई टिम्बर है उसको काट रहे हैं तो उसके क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। तो अब मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन ये है, सर्कुलर मेरे को मिल गया, तो इसको मैं तो या तो ऐसे काटूँ या फिर ऐसे काटूँ या ऐसे काटूँ फिर या ऐसे ऐसे काटूँ, समझ रहे हैं। तो इस तरह का क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे काट रहा हूँ तो इसको क्वाड्रेटल बोल दिया, इसको काट रहा हूँ तो ऐसे टेंजेंशियल बोल दिया, ठीक है, और ऑर्डिनरी भी बोल देंगे। तो इस तरह से जो भी होता है, तो जब सबसे ज़्यादा वेस्टेज होना है वो रेडियल में होना है, ठीक है ना। जैसे ही रेडियल कटिंग में करता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, और ऑर्डिनरी में मिनिमम वेस्टेज होता है, और टेंजेंशियल स्विंगिंग में क्या हो जाता है, इस सेक्शन जो है वो वीक रह जाते हैं, और क्वाड्रेट स्विंग में क्या होता है उसको हम ऐसे 4 पार्ट में काटते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक फिगर भी है, यहाँ पे समझ लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे ऑर्डिनरी स्विंग की है बात है तो देखिए एकदम नॉर्मल मैंने काट दिया, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो देखिए कोऑर्डिनेट की तरह कट गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे टेंजेंशियल है, सर्कुलर बॉक्स में काटते हुए मैं चला जा रहा हूँ। रेडियल है तो इसके रेडियस के अकॉर्डिंग मैं काटते हुए चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछता है, किस में सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, कौन अच्छा होता है। तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज किस में होता है, रेडियल में होता है, और जो सबसे कम वेस्टेज होता है वो ऑर्डिनरी में होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन देखिए, इन पंच ऑफ प्रेफर्ड क्रैक की सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीम कार्ड है, मतलब इसमें कितने होल होते हैं, तो इसमें टोटल 96 होल होते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नीचे, सीजन ऑफ टिम्बर इज डन फ्रॉम रिमूविंग, तो इसको हम क्या करते हैं, तो सीजनिंग जो होता है टिम्बर के लिए क्या करते हैं, सैप फ्रॉम टिम्बर, जो भी सैप है इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो भी है उसको हम रिमूव करने के लिए सीजनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है, प्लाईवुड इज मेड बाई, जो प्लाईवुड होता है वो किससे बना होता है, तो प्लाईवुड जो होता है वो कॉमन टिम्बर से बना होता है। एक और क्वेश्चन नीचे देखिए, जनरली वुडन माउल्ड आर मेड ऑफ, जो वुडन माउल्ड होता है जो ब्रिक के सांचे को लिए बनाया जाता है वो शीशम वुड का बनता है। शीशम वुड का क्यों बनता है, क्योंकि ये वाइट टोन से क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको रजिस्ट करता है। इसमें जो दीमक वगैरह हैं वो आसानी से नहीं लगते हैं, इसलिए हम शीशम वुड का वुडन मोल्ड के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन एज बाय एग्जामिनिंग, तो जो हमको किसी भी एज का ट्री का एज निकालना है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम उसके क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कितने उसमें एनुरल रिंग बन रहे हैं, जिससे जितने एनुरल रिंग होंगे उसको काउंट कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि जो हमारा ट्री है उसका एज क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा एनुरल रिंग, ठीक है। बीएम और सीटी का शॉर्ट नोट चाहिए तो हमारे हैंड रिटन है, तो हमको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ तो देखिए नीचे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है, एक पहले चीज़ लिख लीजिए आप, PHSCIOM, ठीक है। इतना चीज़ जो है इसको आप याद रख लेंगे, इसके सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पीथ हो गया, हार्डवुड हो गया, सॉफ्ट वुड हो गया, कैम्बियम हो गया, इनर बार्क हो गया, आउटर बार्क हो गया, मॉड्यूलर रे हो गया, ठीक है। तो इनसे ऐसे पूछ लेगा कि जो पीथ है और सॉफ्ट वुड है इसके बीच में क्या होता है, हार्डवुड है कैम्बियम लेयर के बीच में क्या होता है, तो ये क्या करता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, पहले आप याद रखेंगे पीथ होगा, फिर हार्डवुड होगा, सॉफ्ट वुड होगा, कैम्बियम होगा, आउटर इनर बार्क होगा, आउटर बार्क होगा, मॉड्यूलर होगा, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, इस क्रॉस सेक्शन में पूरा बताया गया है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ड्राई रॉट, जो ड्राई रॉट होता है वो क्या होता है, तो ड्राई रॉट जब भी होता है, रिड्यूस द टिम्बर टू पाउडर,
जो टिम्बर है वो ड्राई रॉट इसलिए हो जाता है कि उसमें जो टिम्बर है वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो गया है, मॉइस्चर की कमी हो चुकी है। और जैसे जैसे मॉइस्चर की कमी होगी उसमें आंट वगैरह लगेंगे, दीमक वगैरह, तो क्या करेंगे वो पाउडर को, टिम्बर को रिड्यूस कर देंगे इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो ड्राई रॉट का मतलब ये होता है। एक और क्वेश्चन देखिए नीचे, एज ऑफ ट्री में बी एक्सटेंडेड बाई। तो जो एज ऑफ ट्री है मैं आपको बता चुका हूँ, जो एनुअल रिंग होता है, जैसे देखिए नंबर ऑफ एनुअल रिंग, जो नंबर ऑफ एनुअल रिंग होता है उसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा ट्री का एज क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इन केस बाई। जो ड्राई रॉट होता है वो किस केस में डेवलप हो सकता है। तो जो ड्राई रॉट होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, जैसे वेंटिलेशन की कमी अगर हमारे पास रहती है तो उसमें हमारा टिम्बर जो है ड्राई रॉट में कन्वर्ट होने के चांस रखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाई। तो जो एज ऑफ ट्री है वो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग, यहाँ पे एनरोल नहीं लिखा है, सिर्फ रिंग लिखा है। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी एज पूछेगा वहाँ पे रिंग शब्द आएगा ही आएगा। रिंग को आपको देख के तुरंत ट्रिक कर देना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। जो हार्डेस्ट वुड है इसमें कौन सा होता है, तो हार्डेस्ट वुड तो होता है टीक का होता है। टीक जो होता है, इन जो जितने स्पीशीज दिए गए हैं इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। एक और क्वेश्चन देखिए जो कि क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस किया था लेक्चर में, जो कि अब यहाँ पे आया है, द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर इज। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है बेल सीजन टिम्बर में वो कितना होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो हमारे इंजीनियरिंग पर्पज़ में यूज नहीं आ पा रहा है, और इससे ज़्यादा भी होगा तब भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कम होना और ज़्यादा होना दोनों क्या है, ड्रॉबैक है। हमको अपने आइडियल कंडीशन में लेके चलना है कि 10 से 12% क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट होना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर एंड विंडो इज यूजुअली टेकन टू बी। जो लाइफ होता है डोर और विंडो का, जैसे डोर है और विंडो है, इसका लाइफ हम कितना लेते हैं, तो 20 ईयर के लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। सीजनिंग मतलब करते हैं तो टिम्बर को क्या हेल्प करता है, इट्स इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर। नहीं, जब भी हम उसमें से पानी को हटाएंगे तो टिम्बर का वेट जो मान लीजिए पहले 100 kg था, तो उसमें से कुछ जब पानी रिमूव होगा तो अब 90 हो जाएगा। तो मतलब वो वेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ना कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, इट्स इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर। ये बात सही है, जैसे ही हम सीजनिंग करेंगे टिम्बर का तो वो स्ट्रेंथ का क्या करेगा, बढ़ाएगा उसको, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड विनर्स आर प्लेस्ड। अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जो विनर्स हैं वो प्लेस होने चाहिए 90 डिग्री पे, ठीक है ना। लेकिन जब यही स्ट्रेंथ की बात करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो वो 0 डिग्री पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। किसी को भी शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन के भी नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है, वो हमको व्हाट्सअप करके ले सकता है। यहाँ पे मैं कुछ चार्ट दिया हूँ जिसको आपको पढ़ना है। चीर की क्या प्रॉपर्टी है, शीशम की क्या है, साल की क्या है, टीक की क्या है, ये सब दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेन वाइट आंट्स इज ऑब्टेन। जो वाइट आंट्स के अगेंस्ट जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस करता है वो कौन सा, इसका आंसर टीक हो जाएगा, ठीक है ना, टीक। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द solution of salt from the soil absorbed by the tree which become a various solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया,
द solution of salt from the soil absorbed by the tree which become as a various solution due to loss of moisture and carbon dioxide is known as sap। जैसे लॉस ऑफ मॉइस्चर की बात करेगा तो उसको हम क्या लगाएंगे, आंसर हमेशा सैप ही लगाएंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर तो रिड्यूस टू पाउडर, ठीक है। जैसे ही अटैक होगा ड्राई रॉट का तो क्या हो जाएगा, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड पाइल आर प्लेस्ड राइट एंगल ईच अदर। सही बात है, अभी हम आपको बताए हैं कि जितने भी होते हैं वो सब 90 डिग्री पे ही प्लेस होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन की बात करेगा तो वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। स्ट्रेंथ की बात करेगा तो ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जामिनर टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। तो एज ऑफ ट्री हम किससे निकालते हैं, एनुअल रिंग से निकालते हैं, ठीक है ना। एक और देखिए, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होता है उसको हम टीक से मिलता है हमको, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान, द डिफेक्ट इन टिम्बर the arise due to the swelling caused by growth of layer of sap wood over the wooden after branch is cut out of is called, उसको बोलते हैं रिंगॉल। कभी भी आप देखते होंगे कि अगर ये कोई पेड़ है, यहाँ से कुछ निकल जा रहा है, आउटवर्ड ग्रोथ कर जा रहा है तो यहाँ से कट जा रहा है तो उसको बोलते हैं रिंगॉल, ठीक है ना। ये पेड़ में आप लोग कभी ना कभी देखे ही होंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईजी विथ द वुड में बी स्प्लिट। जो स्प्लिट होता है वो किससे मेजर करना हमारे लिए ईजी, तो वो होता है क्लेवेलेबिलिटी से, ठीक है, उसको हम क्लेवेबिलिटी बोलते हैं। एक और देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट वाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड। तो ये होता है 12% और इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कैन नॉट बी अचीव द एयर ड्राइंग प्रोसेस। जो एयर ड्राइंग प्रोसेस कर, तो एयर ड्राइंग प्रोसेस में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 15% हो जाता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव यूजिंग एबल प्रोसेस। तो जो एबल प्रोसेस होता है इसको हम क्या करते हैं, इसमें करने के बाद तो एबल प्रोसेस जब भी हम करते हैं तो फायर रेजिस्टेंस को हम इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ टिम्बर इम्प्रूव यूजिंग एबल प्रोसेस, जैसे ही एबल प्रोसेस आ जाएगा तो उसको हम फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का काम करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इशूड द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ फॉर विंडो। तो ये होता है 12% और जो इसका रेंज जो है यहाँ पे देखिए 10 से 16 दिया है, क्योंकि एयर में हम 15% तक जा रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट सूटेबल जो है 10 से 16 लगाएंगे, लेकिन अगर कहीं सिंगल पूछेगा तो हम 12% ही लगाएंगे या 0.12% लगाएंगे, ठीक है ना। किसी को भी इन्वायरमेंटल के भी नोट्स चाहिए तो इन्वायरमेंटल भी अवेलेबल है, वो भी ले सकता है। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकता है। और इसी तरह से हम जो भी क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं सब लोग देखिए, SSC JEE और UPSC JEE के लिए बहुत ही इक्वली हेल्पफुल है, क्योंकि पूरे PYQ को ही हम डिस्कस करने का काम कर रहे हैं और भी कम समय में करने का काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे होंगे आप 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 1-1 घंटे 2 घंटे में करा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम 100 क्वेश्चन लाएंगे 25 मिनट 50 मिनट में ही कराएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पता है। हमको बस क्या कर देना है, एक बार आपको ऐसे गो थ्रू करवा देना है, आप इसको एयरफोन लगा के मस्ती में सुनते हुए रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, when timber is burned in the wood fire over depth of about 15 mm the process of treatment is known as। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है, चैरिंग। एक और क्वेश्चन देखिए, which of the timber is used to make a goods are used sport। जो स्पोर्ट इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं तो उसको मलबरी करते हैं। मलबरी का जो टिम्बर होता है
वो स्पोर्ट इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे बैट बनाना हो गया, हॉकी बनाना हो गया, जो भी वुडन का चीज़ आ रहा है उस पर हम मलबरी वुडन का यूज़ करते हैं स्पोर्ट के सामान को बनाने के लिए, जैसे स्टैम्प हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द डिफेक्ट इन टिम्बर चैट केस लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एंगुलर लीन इज नोन एज, तो उसको हम सेक बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस ब्राउचिज प्रोसेस इज नोन एज, तो जो ब्राउचिज प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं टिम्बर में, तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर, मतलब ट्रीटमेंट क्या, मतलब वही हम सैप को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, काटने के बाद उसमें जो भी ब्रांचेस निकली हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मतलब वो हमको एक यूज में लॉग फॉर्म में मिल पाए। जो लॉग फॉर्म में मिलेगा तभी तो हम इसका कन्वर्जन ऑफ टिम्बर करके हम कुछ भी अपना यूज़फुल चीज़ बनाएंगे, जैसे टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे ग्रीन टिम्बर का, इसके जो भी ब्रांचेज वगैरह हैं सब हटा लेंगे इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, Which of the following method is used to make a timber fire resistant? जो फायर रेजिस्टेंस होता है तो उस कौन से हम, तो फायर रेजिस्टेंस हम कैसे बनाते हैं, तो सॉकिंग इन एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट होता है उसको कितना हम सोख रहा है इसको चेक करके हम उसको क्या करते हैं, फायर रेजिस्टेंस के यूजुअल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एल्डर है, ए किस चीज़ में आता है, ये किस चीज़ में आता है, मलबरी स्पोर्ट इंडस्ट्री में आता है। ये मतलब टिम्बर दिए हैं और उसके क्या क्या यूजेज हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ द टिम्बर लार्जर स्केल टू ऑब्टेन एनी डिस्क्राइब्ड मॉइस्चर कंटेंट, जो जैसे लार्जर स्केल की बात करेगा और तो उसके लिए हम क्लीन सीजनिंग करेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन टिम्बर, तो उसमें कितना होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ईयर हाई ड्यूरेबल टिम्बर, जैसे देखिए क्लास ए की बात करता हूँ तो जो उसकी ड्यूरेबिलिटी उसको हाईएस्ट बोलते हैं, और जो एवरेज लाइफ होता है उसका 25 साल से ज़्यादा होता है। लेकिन क्लास 2 को हम हाई बोलते हैं जिसका एवरेज लाइफ होता है जो 15 से 25 ईयर होता है। क्लास सी की बात करता हूँ तो उसको हम मॉडरेट बोलते हैं, और इसकी लाइफ जो होती है 5 से 15 होती है। और जो क्लास 4 होता है उसको लो ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, और इसकी हाई जो एवरेज लाइफ है वो 5 साल से कम होती है। तो हमको क्या पूछा है, इसमें एवरेज पूछा है। एवरेज का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा मोर देन 10%। ठीक है, एवरेज का मतलब मॉडरेट, मॉडरेट का होता है 5 से 15, तो इसलिए मोर देन 10 ईयर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन में जो बार बार आपकी बता रहा था वो आ गया, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये होता है 0 डिग्री। हाईएस्ट हमको चाहिए स्ट्रेंथ तो हमको 0 डिग्री पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इनके बीच में मान लीजिए 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, अच्छा कितने लोगों को ये पता है कि जो मान लीजिए ए लाइन है इस पर 0 बन रहा है, इसको हम अपोजिट खींच दें तो वहाँ पे 180 बनने लगेगा, ये पता था कि नहीं? पता तो होगा ही भाई, तुम इंजीनियर हो। देखिए, द हार्ड वुड इज प्रोड्यूस बाई बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, तो हार्ड वुड हमसे मिलेगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर रेजिस्टेंस, तो जब भी रेजिस्टेंस के लिए हम बात करेंगे तो उसमें हम हमेशा एबल प्रोसेस का यूज करते हैं, फायर रेजिस्टेंस के अगेन प्रोवाइड करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सॉ डस्ट कैन बी रेंडेड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इन द वाटर कंटेनिंग, तो उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
देखिए अभी हम जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास 4 बताए थे, अब उसको ए बी सी डी के फॉर्म में पूछ लिया है। तो 5 से 5.6 टू 9.8 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? तो इसको आपको पता है, जो क्लास ए थी उसके लिए 25 साल से ज़्यादा थी, तो इसके लिए ये जो हो जाएगा हमारा ग्रुप सी का वैल्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे हम दिखा रहे हैं आपको, जो 12.6 से होगा वो क्लास ए में आ जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी है टिम्बर के लिए, ठीक है ना। और जैसे 9.8 टू 12.6 हो जाए तो ये मॉडरेट हो जाएगा, और जैसे ही 5.6 टू 9.8 हो जाएगा तो ये लो हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द प्रोसेस विच टिम्बर इज कट एंड सॉ इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। कोई भी टिम्बर है उसको हम कट कर रहे हैं, सॉ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर गलत, सीजनिंग ऑफ टिम्बर नहीं, फेलिंग ऑफ टिम्बर नहीं, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। जैसे हम उसको कट कर रहे हैं, अपने उसको इंजीनियरिंग पर्पज़ में यूज करना चाह रहे हैं, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, पहले नंबर तो सीजनिंग करेंगे, सीजनिंग के बाद उसका क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो हमको जो चीज़ चाहिए हम उसको बना लेंगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथल प्रोसेस इज यूज टू। जो बेथल प्रोसेस होता है वो क्या करता है? ब्रिक मैन्युफैक्चर नहीं, सीमेंट मैन्युफैक्चर नहीं, मैन्युफैक्चर ऑफ बिटुमेन मटेरियल नहीं, ये ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर करता है। जो बेथल प्रोसेस होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर करता है। एक और क्वेश्चन देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल टिम्बर केस बाई फंगी अटैक इज ऑल्सो नोन एज। जो फंगी अटैक करते हैं तो क्या हो जाता है? तो फंगी अटैक करेगा तो ड्राई रॉट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक इन वुड विच इज यूजली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको चेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लाए हैं, आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पूरा जो है सब दिखेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक देखिए, द इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर इज ए ट्री इज कॉल्ड, इसको पीथ बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस सबसे अंदर जो है ये पीथ है, ठीक है। हम आपको बताए थे P S H C I O M, ठीक है। इसको आपको याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स डिफेक्ट्स डेवलप व्हेन ए ट्री ग्रो रैपिडली। अगर कोई भी ट्री जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है तो उसमें क्या क्या से डिफेक्ट आ सकते हैं? तो क्रॉस ग्रेनर आ सकता है, बाइंडल एनुअलिंग आ सकता है, और लेसर इन स्ट्रेस हो सकता है। जैसे स्ट्रेंथ लेसर इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अनमेच्योर हो जाएगा। बहुत ही कोई छोटा बच्चा है और बहुत कम समय में उसकी लंबाई बढ़ गया, तो लंबाई बढ़ जाने से बुद्धि थोड़ी ना आ जाएगी भाई। तो उसी तरह का इसका भी हाल है। जैसे टिम्बर जो है ये लंबाई तो इसका बढ़ गया, लेकिन उसका प्रॉपर्टी थोड़ी ना आ जाएगा ओल्ड ट्री के जैसा। ओल्ड ट्री के जैसा क्या होता है, उसको दिन पे दिन तपना पड़ता है उसको। जैसे क्यों बोला जाता है कि आप एक्सपीरियंस बच्चों का गाइड लीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ आप गलती करेंगे वो पहले कर चुका है, तो उसके अनुभव से आपको नई दिशा बताएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चीप मार्क डायगोनल ग्रेन ट्रोन ग्रेन व्हेन द डिफेक्ट टिम्बर इज नोन एज। तो उसको क्या तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फील्ड ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ टिम्बर एज पर इतना। तो उसको क्या बोलते हैं? डेड टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फील्ड ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ टिम्बर एज 399 बिलोंग टू। इसको डेड टिम्बर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रफ टिम्बर बोलते हैं, ठीक है।
एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ए वेरी थीन शीट ऑफ वुड विच इज कट फ्रॉम द राउंड लॉक्स विद 0.5 to 5 mm थिकनेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको वीनर बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन बेस्ड इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो एयर सीजनिंग टिम्बर में कितने तरीके से क्लासिफाइड है, वो 4 तरीके से है। ठीक है, तो अगले 4 तरीके आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जो जोन 1 है उसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो 40% से कम होता है, जोन 2 के लिए 40 से 50 होता है, जोन 3 के लिए 50 से 67 होता है, और जोन 4 के लिए 67 से ज़्यादा होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 287/1993 इज क्लासिफाइड टिम्बर द एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज ऑफ जोन 4 रीजन ऑफ इंडियन मोर देन। तो जो जोन 4 की बात कर रहा है तो रीजन जो हमारा जो है 67% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, केमिकल कंपाउंड सच एज डाइक्लोरो डेफाइलाइट ट्राइनोकोनेट DDT आर अप्लाइड ऑन वुड ऑफ द प्रिवेंशन इज इंसेक्ट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकल बोर्ड इन द एग्जीक्यूशन पासिंग व्हाट इज द ओरिएंटेड वुड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड जो होते हैं वो कितने पे होने चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द पोर्शन ऑफ ट्रंक हैविंग इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग बाय द पीथ इज कॉल्ड। जो पीथ के सराउंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम आपको बताए थे PH, जैसे पीथ हो गया, पीथ के बाद हार्डवुड हो गया। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग क्या हो जाएगा, हार्डवुड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिड्यूस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर अंडर more or less controlled condition toward or to an amount suitable for the purpose of which of the is used term is, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बम्बू कैन बी यूटिलाइज एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर सॉफ्ट फॉल्डिंग ब्रिज हाउस एंड बिल्डिंग। ये बात सही है, जो बांस का यूज होता है हम उसको फॉर्म वर्क के लिए कभी कभी यूज करते ही हैं। बम्बू लाइक वुड बी नेचुरल कंपोजिशन मटेरियल, लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो एंड कैन नॉट बी यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर। तो दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा, लिख रहा है कैन नॉट बी स्ट्रक्चर। भाई हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया ना, अगर यही कैन लिखता तो ये भी सही हो जाता। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए लॉग ऑफ वुड अगेंस्ट द शार्प नाइफ ऑफ रोटेटिंग कटर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वीनर्स बोलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्री बिलोंग द इंडोजीनस ट्री। इंडोजीनस ट्री बोलते हैं बम्बू को। जैसे आप समझिए हमारे पास टिम्बर जो होते हैं या ट्री होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक ट्री है, दूसरा ट्री है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बस अपने लॉन्गिट्यूडनली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंडोजीनस। और जो लॉन्गिट्यूडनली तो कर रहा है लेकिन उसके साइडवेज भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सोजीनस। एक होता है एक्सोजीनस, एक होता है इंडोजीनस। पूरे पृथ्वी पे 2 ही तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो पहला मान लीजिए 99% जो होता है वो एक्सोजीनस मिलता है हमको, और 1% हमको क्या मिलता है, ए मिलता है। जैसे हमारे पास कोकोनट हो गया, वो भी लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करता है। बम्बू हो गया, वो भी करता है। और उसके बाद जितने भी टिम्बर बच जाते हैं वो सब एक्सोजीनस हो जाते हैं। ठीक है ना, which type of tree grow inward and fibers mass in seen their longitudinal section।
जैसे क्या बोला, इनवर्ड ग्रो कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही इनवर्ड ग्रो करेगा तो हम उसको बोलेंगे इंडोजीनस ट्रीज, और जो आउटवर्ड ग्रो करेगा उसको बोलेंगे एक्सोजीनस ट्रीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, आर प्रॉपरली नोन एज वाइट ऑन्ट्स थ्रो दे आर इन नो वे रिलेटेड टू ऑन्ट, तो उसको बोलते हैं टर्मिट्स। ये सब टॉलरेंस जो होते हैं इसको देख लीजिए, लेंथ में हम कितना टॉलरेंस रखेंगे, विड्थ में कितना रखेंगे, और एक और इवेंटमेंट में आया तो उसमें कितना रखेंगे, ये सब देख सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इधर जल्दी से, इन विच ऑफ टाइप सीजनिंग ऑफ टिम्बर इमर्ज इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड देन टेकन आउट एंड सीजन इन ऑर्डिनरी वे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको केमिकल सीजन बोलते हैं। कभी भी हम क्या करते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट में क्या करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं या डुबाते हैं, तो उसको हम केमिकल सीजनिंग बोलते हैं। देखिए फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया है, 2 बार क्वेश्चन एक ही बार लगातार पूछा, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा, ये दूसरे ईयर में, ये दूसरे ईयर में। जैसे मेथड ऑफ सीजनिंग का देख लेते हैं, जैसे नेचुरल सीजनिंग होता है और आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। क्लीन सीजनिंग हो जाएगा, वाटर सीजनिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सीजनिंग हो जाएगा, बॉइलिंग सीजनिंग हो जाएगा, केमिकल सीजनिंग हो जाएगा, ये सब आर्टिफिशियल के पार्ट हैं। जैसे नेचुरल की सीजनिंग की बात करेंगे तो उसको हम एयर में ही छोड़ देंगे, वो नेचुरली हो रहा है, लेकिन ये टाइम टेकन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ, इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। और ये आर्टिफिशियल है, तो टाइम तो कम लेता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, डिफेक्ट्स भी आने के ज़्यादा चांस होते रहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन प्लाईवुड देयर 3 or more winners in odd number of placed above the placed, जहाँ भी बात करेगा प्लेस्ड वहाँ पे तुरंत आंसर हम 90 डिग्री लगाएंगे, ठीक है ना। और जो से मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेगा तो वहाँ पे 0 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। ये था टिम्बर का पूरा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करते हैं टिम्बर में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 86 क्वेश्चन पूछे गए थे 2004 से लेकर 2024 तक को, सबको हमने बहुत बारीकी से डिस्कस कर दिया है। तो एक वीडियो में 84 क्वेश्चन देना ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। आप यूट्यूब पर किसी का भी सेशन देख लीजिए, बड़े से बड़े टीचर का, वो आपको 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देगा, और जितना मैं बताया उससे ज़्यादा भी नहीं बताएगा। तो आप लोग इस सेशन का वैल्यू कीजिए, इसको आप लोग देखिए और थोड़ा शेयर कीजिए, हमारी रीच को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि हम एसएससी जेई तक के सारे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सब अपने YT पे ऐसे ही कराने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमारा एक ही चीज़ है, शॉर्ट नोट्स जो है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को मैंने ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको लोगों के लिए। 2004 से लेकर 2024 तक का है। किसी को भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर उनको व्हाट्सअप करके एक ग्रैब कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके शेयर भी करिए ताकि और लोगों में हमारी रीच बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।